और मेरी बैड मॉस गैंग, क्या हाल है तुम्हारे। तो आज हम लोग लपेटने वाले हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। एंड ये मेरा फेवरेट चैप्टर है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में, क्योंकि इसमें हम लोग अपने बैड मॉस क्लोथिंग के प्रोडक्ट का सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं, सब कुछ देखने वाले हैं एंड उसे कस्टमर्स के बीच में पॉपुलर कैसे बनाना है, सारा लपेटेंगे इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर काफी तूफानी होने वाला है, तो बातचीत काफी ज्यादा ही हो गई। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज टू सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड्स एंड अचीव यार ये पढ़ लो यार, मेरा थूक खत्म हो गया। आसान बस में बताऊँ तो कस्टमर्स की जरूरत को समझना कि आखिर कस्टमर चाहते कैसा प्रोडक्ट है, उनको कैसी टी शर्ट पहननी है, उसके बाद उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना, उसकी सही प्राइसिंग रखना ताकि कस्टमर्स खरीद सकें और सही जगह पहुंचाना, मतलब तगड़े तगड़े प्रमोशंस करना, तगड़े एड्स बनाना और लास्ट में कस्टमर्स पहनने के बाद उसे और भी फील करें, यानी कि कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना। तो नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग क्या क्या करता है। तो सबसे पहला है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले कंपनी को पता करना पड़ता है कि कस्टमर्स को चाहिए क्या। जैसे रिसर्च में हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे कि आखिर बंदे टी शर्ट्स मांग कैसी रहे हैं। मान लो बंदे एनिमे की टी शर्ट्स मांग रहे हैं, अटैक ऑन टाइटन की, डेथ नोट की, लुकिज्म की, तो उसके हिसाब से फीडबैक लेके हम लोग बेटर टी शर्ट यानी कि बेटर प्रोडक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग प्लानिंग। अब कंपनी डिसाइड करेगी कि क्या बेचेंगे, किसको बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, यानी कि बताएंगे कैसे लोगों को कि भाई हमारे पास लुकिज्म की टी शर्ट बन के तैयार है। इसी को बोलते हैं मार्केटिंग प्लानिंग। एंड थर्ड एंड लास्ट है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, कस्टमर्स को सेटिस्फाई कैसे कर सकता है प्रोडक्ट, कैसे उन्हें वो फील दिला सकता है जो कि कस्टमर्स लेना चाहते हैं। जैसे कि हमारी बैड मॉस क्लोथिंग के केस में कौन से कैरेक्टर के टी शर्ट्स लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, उस पर कैसी प्रिंटिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और स्पेसिफिकेशंस को फिक्स करना, ठीक करना। एग्जाम्पल के लिए हर टी शर्ट बिल्कुल सेम क्वालिटी की होनी चाहिए, उस पे जो प्रिंटिंग है वो खराब नहीं होनी चाहिए और उसके टी शर्ट की प्रिंटिंग मटेरियल और इंक के हिसाब से उसे ग्रेड मिलने चाहिए। जैसे कि अगर सबसे महंगी वाली टी शर्ट लोगे बैड मॉस गैंग की, तो वो है 1000 रुपए की, जो कि सबसे टॉप क्वालिटी इंक से प्रिंटेड है। उससे नीचे वाली लोगे जो कि 500 की है। इस तरीके से प्रोडक्ट को अलग अलग कैटेगराइज करना। वैसे गन वाली टी शर्ट मैं महंगी बेचूंगा। नेक्स्ट है पैकेजिंग, यानी कि प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसे और भी आकर्षक बनाने के लिए। यार मैं इतनी हिंदी क्यों बोल रहा हूँ। देखो पैकेजिंग के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। सबसे पहले तो प्रोडक्ट प्रोटेक्शन में होता है, ठीक। उसके बाद उसे ले जाना या रखना कहीं पे आसान होता है और वो अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को और काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी देता है। जैसे कि हम उस पे लिखेंगे कि हाँ ये गन वाली टी शर्ट ए ग्रेड की है। देखो मैं टी शर्ट वाला एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ शुरू से ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो चीजों में। तो नेक्स्ट है लेबलिंग, यानी कि प्रोडक्ट के पैकेज पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना, जैसे कि हमारे ब्रांड का नाम। ओ माय गॉड, इसी का तो इंतजार कर रहा था मैं। जैसे यहाँ लिखेंगे बैड मॉस क्लोथिंग, उसके बाद नीचे उसका प्राइस, उसके बाद वो किस दिन मैन्युफैक्चर हुआ, उसके बाद एक्सपायरी डेट टी शर्ट का एक्सपायरी डेट नहीं होता है ना। उसके बाद क्या क्या फैब्रिक इसमें लगे, कौन से फैब्रिक से बना है और इस बॉक्स में कितनी टी शर्ट्स हैं, ये सारी चीजें लेबलिंग में होती हैं। नेक्स्ट है ब्रांडिंग, यानी कि प्रोडक्ट को एक नाम देना, सिंबल देना, पहचान देना। Money follows, my brother. Money follows. मजाक से हटके, जैसे एग्जांपल के लिए नाइक। देखो नाइक एक पहचान बन चुकी है। जिस जूते पे तुम्हें ये टिक का निशान दिखता है, तुम्हें अंदर से ऐसे ही गूज बम्स आते हैं कि भाई कुछ तो तगड़ी चीज पहननी है मैंने पैर में। या फिर एप्पल, हाथ में आते ही लोगों का स्वैग अलग लेवल पे चला जाता है, पता नहीं क्यों। बट और ब्रांडिंग बहुत ही क्रेजी चीज है। अगर किसी कंपनी की ब्रांड वैल्यू तगड़ी है तो फिर वो झुमके ही क्यों ना बना दे, वायर वाले ईयरफोन्स निकाल के। लोग बोलते हैं भाई कुछ तो क्रेजी करा है भाई, मतलब नो हिट फॉर एयरपॉड्स। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विसेज, यानी कि कस्टमर्स को प्रोडक्ट खरीदने के बाद की जो सर्विसेज होती हैं, जो सपोर्ट होते हैं वो देना। जैसे कि हेल्पलाइन और आफ्टर सेल सर्विस होती है, या फिर अगर ख़राब निकला तो रिप्लेसमेंट के लिए। और जो 1 साल की हमने वारंटी दी है बैड मॉस गैंग वाली टी शर्ट पे, अगर टी शर्ट ख़राब निकली तो उसे रिप्लेस करना, ये सारी चीज़ें।
एंड नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक है प्राइसिंग, प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना। अब अगर 6000 की टी शर्ट बेचेंगे तो कौन ही खरीदेगा यार। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी में हम लोग सोचते हैं एक ऐसा रीजनेबल प्राइस रखना जिसे सब खरीद सके और कंपनी प्रॉफिट भी कर सके। एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचाना, जैसे कि फैक्ट्री से वेयरहाउस, वेयरहाउस से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर एंड उसके बाद फाइनली कस्टमर तक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रमोशन। अब लोगों को बताना पड़ेगा कि पैडमॉस गैंग की टी शर्ट एग्जिस्ट भी करती है, इसलिए कंपनी प्रमोशन करती है। जैसे प्रमोशन में मेन टूल होते हैं एडवर्टाइजिंग, कि कहीं पे एड लगाना, और पर्सनल सेलिंग, जा जाके घर पे बेचना। देखो एडवर्टाइजिंग इसमें सबसे ज्यादा काम करती है प्रमोशन में। तो नेक्स्ट है मार्केटिंग मिक्स, एंड ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज है इस चैप्टर का। मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है टूल्स और एलिमेंट जिन्हें कंपनी अपने मार्केटिंग के जो गोल्स होती है उसे अचीव करने के लिए यूज करती है। ठीक है, एक तरीके से तुम इनके हथियार बोल सकते हो मार्केटिंग करने के, जो कंपनी यूज करती है अपने प्रोडक्ट के लिए। इसमें 4 P आते हैं, यानी कि 4 Ps, या फिर इसे 4 Ps ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं। हाँ तो बात तो वही हुई ना, घुमा क्यों रहा है? हाँ वही बात हुई, जिसमें से पहले P का मतलब है प्रोडक्ट, दूसरे P का मतलब है प्राइस, तीसरे P का मतलब है प्लेस एंड चौथे P का मतलब है प्रमोशन। अब आओ इन्हें थोड़ा डीप में लपेटते हैं। मेरा मतलब ये चारों जो P हैं, तो सबसे पहले प्रोडक्ट, यानी कि कंपनी क्या बेच रही है, प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर अपने टी शर्ट का देखें तो हमने टी शर्ट में कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, उसकी कितने साल की वारंटी है, और उसका स्टाइल क्या है, किस चीज़ से इंस्पायर्ड है वो। नेक्स्ट है प्राइस। देखो प्राइस डिसाइड करते समय कंपनी देखती है कि बनाने में कितना पैसा लगा, आसपास जो और ब्रांड्स हैं वो कितने में बेच रही हैं, और डिमांड कितनी है हमारे प्रोडक्ट की, खरीदना कितना लोग चाहते हैं, और लास्ट में कस्टमर के पास कितनी पावर है खरीदने की, यानी कि कस्टमर परचेसिंग पावर। तीसरा है प्लेस, यानी कि प्रोडक्ट कहाँ और कैसे कस्टमर तक पहुंचेगा। अगर टी शर्ट बना लिया है तो उसे लोकल शॉप में देना है या फिर सुपरमार्केट में या फिर अपनी खुद की वेबसाइट बनाए, ये चीज डिसाइड करना, इसे बोलते हैं प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। एंड लास्ट और फोर्थ है प्रमोशन, यानी कस्टमर को इस प्रोडक्ट के बारे में बताना कैसे है। जैसे कि टीवी एडवर्टाइजमेंट्स जो कि कोई नहीं देखता, सब लोग सिर्फ रवि किशन को देख रहे हैं। इंस्टाग्राम एड्स जो कि बहुत लोग देख, यूट्यूब एड्स, सेल्स पर्सन, आई थिंक इससे कोई नहीं खरीदता, क्योंकि ये फिर वही वाली बात आ जाती है कि भाभी जी है तो ये 500 का, लेकिन आपको सिर्फ आपके लिए 200 का करा इसको। नेक्स्ट है प्रमोशन मिक्स। इसके भी 4 टूल्स होते हैं प्रमोशन करने के। तो प्रमोशन मिक्स का पहला टूल है एडवर्टाइजिंग। देखो एडवर्टाइजमेंट तुम बोल सकते हो कि बिना मुंह से बोले भी किसी तक अपनी बात पहुंचाना, जैसे कि टीवी पे एड चला देना, और वही इंस्टाग्राम पे अभी ज़रा चलते हैं, टीवी पे कोई नहीं देख। दूसरा है पर्सनल सेलिंग, यानी कि किसी बंदे को हायर करना कि ले भाई मेरा प्रोडक्ट तू बेच क्या, भाई टी शर्ट तू बेच क्या, और हाँ जहाँ बैडमॉस दिखे उनके पास ज़्यादा जाना, टी शर्ट ज़्यादा बिकेगी। थर्ड है सेल्स प्रमोशन, यानी कि सेल्स बढ़ाने की स्ट्रेटेजी, जैसे कि बाई 1 गेट 1 फ्री, 20% का डिस्काउंट है जी। फोर्थ है पब्लिक रिलेशंस, कंपनी की एक बढ़िया रेपुटेशन, एक बढ़िया इमेज बनाने के लिए, जैसे कि कंपनी किसी सोशल कॉज में डोनेशन करती है, जैसे कि कहीं पे बाढ़ आई हुई है, अभी तो सच में आई हुई है आसाम में, होप कि सब लोग ठीक हो वहाँ पे, बट हाँ कंपनी डोनेशन करती है और कहीं कहीं पब्लिक के कॉजेस के लिए पे करती है। तो जब वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेगी तो लोग ऑब्वियसली उसे एक बार चेकआउट जरूर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग। सबसे पहला मास रीच, यानी कि जब तुम एडवर्टाइज करते हो कोई चीज तो एक ही साथ बहुत सारा लोगों तक पहुंचती है। दूसरा है क्रिएट अवेयरनेस, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है कि अरे हाँ भाई एक बैडमॉस गैंग की टी शर्ट भी लॉन्च हुई है। तीसरा है बिल्ड ब्रांड इमेज, जब लोग देखते हैं तुम्हारे प्रोडक्ट हर जगह दिखते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई कुछ तो तगड़ी चीज है, एक बार चेकआउट करना चाहिए। एंड लास्ट है हेल्प इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कस्टमर्स को ये बताना कि हाँ भाई वो भी टी शर्ट्स बेच रहे हैं लेकिन हमारी टी शर्ट कितनी बढ़िया है और क्यों इतनी तगड़ी है, क्योंकि इसमें गन पार्क है या फिर कोई और वजह है, जिससे हम अपने कॉम्पिटिटर से खुद को डिफरेंशिएट कर पाते हैं, खुद को अलग कर पाते हैं। लेकिन सिर्फ एडवांटेजेस नहीं है, एडवर्टाइजिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि एक्सपेंसिव। देखो एडवर्टाइजमेंट करना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। जो दिन भर तुम ऐड देखते हो कंपनीज के जिन्हें तुम स्किप करते हो कि यार बस बस बस, बट तुम्हें पता है उस ऐड को रन करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। दूसरा नो पर्सनल कॉन्टेक्ट,
इतने ज्यादा पैसे देने के बाद भी कस्टमर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन पाता, वो बस फैल रहा है लोगों तक। तीसरा, लेस इफेक्टिव फॉर इलिटरेट कस्टमर, यानी कि कुछ एडवर्टाइजमेंट की इन्फॉर्मेशन हर कस्टमर आसानी से नहीं समझ सकता। अगर तुम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो हिंदी में एंड लोग तमिल से देख रहे हैं तो उनको समझ में ही नहीं आएगा कि ये प्रोडक्ट क्या है, कि थोड़ा लेस इफेक्टिव होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कस्टमर प्रोटेक्शन, यानी कि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कस्टमर्स को प्रोडक्ट बना के बेचना, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। देखो, मार्केटिंग का जो मेन गोल होता है वो होता है कस्टमर्स को सही प्रोडक्ट बेचना सही इन्फॉर्मेशन के साथ। ये नहीं कि बनाए कुछ और बता कुछ और रहे हो। प्राइस बढ़िया रखना और सही इन्फॉर्मेशन देना। ओके, तो बैंड माउस गैंग, ये वीडियो भी हो चुकी है खत्म। एंड मैं काफी दिन से अब हमारी परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन को भूल रहा था। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट में एंड जरूर लिख देना। हाँ, यही भूल रहा था। इस चैप्टर के मास्टर नोट्स बहुत जल्दी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक नहीं, हाँ, अगर अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ बैंड माउस गैंग में। और अगर तुमने अभी तक गेमिंग चैनल को चेकआउट नहीं किया, जिसपे एक बहुत ही क्रेजी वीडियो आ चुकी है, जिसको देखने के बाद तुम्हारे मुंह से सिर्फ एक चीज निकलेगी, लाली। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में, या फिर मिलता हूँ तुमसे गेमिंग चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।